आज 4.69 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। मौनी अमावस्या को लेकर विशेष इंतजाम। महाकुंभ मेला क्षेत्र बना नो व्हीकल जोन। ICCC से भीड़ प्रबंधन पर नजर। दोपहिया वाहनों का भी प्रवेश नहीं है। अमृत स्नान को लेकर लगेंगे 5000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी। तो मौनी अमावस्या को लेकर विशेष इंतजाम। वहीं लगातार जनसैलाब उमड़ रहा है। आज की बात करें तो 4 करोड़ 69 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। मौनी अमावस्या को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र बना नो व्हीकल जोन। ICCC से भीड़ पर नजर रखी जा रही है। वहीं दोपहिया वाहनों को भी शहर में प्रवेश नहीं। अमृत स्नान को लेकर लगेंगे 5000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी। तो महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है। हर रोज आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और कल बेहद अहम दिन, क्योंकि मौनी अमावस्या का अमृत स्नान, उससे पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। अगर आज की बात करें तो 4 करोड़ 69 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई गंगा में। और उससे पहले हर एक आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। ट्रैफिक कंट्रोल किया जा रहा है। नो व्हीकल जोन ये पूरा इलाका। वहीं दोपहिया वाहन भी प्रतिबंधित। तो जिस तरीके से भीड़, और ऐसे में बताया जा रहा है कि 5000 अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगेंगे। तो महाकुंभ में जनसैलाब उमड़ा हुआ। अमृत स्नान की बात करें तो कल अमृत स्नान होना है। तो ऐसे में व्यवस्थाएं और भी पुख्ता की जा रही है। और हमारे साथ सहयोगी अमित जुड़े हैं प्रयागराज से। सुशांत हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। और सबसे पहले रुक करते हैं अमित का। अमित, कल मौनी अमावस्या का स्नान, अमृत स्नान, और ऐसे में उससे पहले क्या कुछ तस्वीर, क्योंकि आज की भी बात करें तो 4.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे और उन्होंने संगम में स्नान किया। देखिए, श्रद्धालुओं में खासी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं का संख्या जो है लगातार संगम की ओर देखने को मिल रही है। और शुभ मुहूर्त जो है वो मौनी अमावस्या का स्नान करने का 7:30 बजे प्रशासन ने इसको पूरी तरीके से लाउड स्पीकर के माध्यम से बताया है कि जो श्रद्धालु मौनी अमावस्या में स्नान करना चाहते हैं तो मुहूर्त जो है वो 7:30 से शुरू हो चुका है। और ऐसे में जैसे ही ये अनाउंस होता है उसके बाद से ही लगातार संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाना शुरू कर देते हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि ये जब तक का सिलसिला जो है वो मौनी अमावस्या का महापर्व तक पहुंच चुका है। और मौनी अमावस्या के अमृत स्नान को लेकर हर श्रद्धालु जो है वो स्नान करने पहुंच रहा है। तस्वीरें हम दिखाएं तो हमारे ठीक पीछे की तस्वीरें आप देखेंगे कि श्रद्धालु जो है वो लगातार संगम की ओर पहुंच रहे हैं। आस्था का जन सैलाब जो है वो संगम नगरी में उमड़ा हुआ है और चप्पे चप्पे पर इनको लेकर के पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए हैं। भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो लगाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने अनुमान लगाया था कि लगभग मौनी अमावस्या में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं का आंकड़ा जो है उससे भी ज़्यादा लग रहा है कि बढ़ सकता है, क्योंकि आज ही लगभग 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है वो संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो ये अनुमान लग रहा है कि जो प्रशासन ने अनुमान लगाया था कि 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार श्रद्धालु जो है वो संगम पर पहुंच रहे हैं। इसके लिए प्रशासन की बात करें तो प्रशासन, क्योंकि भीड़ जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो तमाम उसके लिए प्रबंध किए गए हैं। तमाम पीपा पुल जो है वो बंद किए गए हैं। और प्रशासन लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे अनुरोध कर रहा है कि जो जहाँ पर आ रहा है, जिस घाट पर पहुँच रहा है उसी घाट पर स्नान कर ले, क्योंकि संगम में तमाम ऐसे घाट जो है गंगा किनारे बनाए गए हैं जहां पर श्रद्धालु जो है वो स्नान कर सकते हैं। तो लगातार प्रशासन भीड़ को देखते हुए अपील कर रहा है। खुद प्रयागराज के जो जिला अधिकारी है वो भी लगातार श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि जहां पर आप पहुंच रहे हैं वही घाट पर स्नान करें, क्योंकि भीड़ जो है वो ज़्यादा है। इसी के साथ तमाम अगर स्टेशनों की बात करें तो स्टेशनों पर भी लगातार भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। सभी स्टेशनों की हालत जो है उसी तरीके से, जिसको लेकर के अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है वो तैनात किए गए हैं। और बारी बारी से भीड़ जो है उसको स्टेशन खाली किया जा रहा है। इसके लिए तमाम
पुलिसकर्मी जो है वो लगाए गए हैं, जो यात्रियों को समझा करके स्टेशन से बाहर निकाल रहे हैं कि आप यहाँ से भीड़ जो है वो आगे संगम की ओर बढ़े। तो पूरी तरीके से अगर बात करें तो भीड़ जो है वो संगम में पहुँच रही है। और व्यवस्थाओं की बात करें तो उनकी सुरक्षा को लेकर के व्यवस्थाएं जो है वो व्यापक तौर पर देखने को मिल रहे हैं। जाहिर तौर पर व्यवस्था व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन सुशांत, सवाल इस बात को लेकर है कि महाकुंभ में जिस तरीके से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लगातार और उनका रुख बाबा विश्वनाथ के दर की ओर भी हो रहा है, स्थितियां अगर देखी जाए कल महत्वपूर्ण क्योंकि कहा जा रहा है कि करीब 10 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे प्रयागराज। और उम्मीद अब क्या करें कि क्या स्थिति और भी देखने को मिलेगी कल से लेकर अगर 2-3 दिन की बात करें काशी में? देखिए राहुल, इस बात को समझना होगा कि जो वाराणसी में जो लोग पहुंच रहे हैं ये अप्रत्याशित भीड़ है। इतनी ज़्यादा भीड़ की परिकल्पना एडमिनिस्ट्रेशन ने भी की नहीं थी और अचानक जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, देखिए प्रयागराज में जहां महाकुंभ का ये मेला लगा है, बहुत विशाल क्षेत्र है ये और वहां पर वो सारी व्यवस्थाएं की गई है। पहले से ही प्रिडिक्ट था कि 40 करोड़ से लोग ज़्यादा आएंगे वहां पर पूरे कुंभ मेले के दौरान, तो उस तरह की तैयारी की गई थी। पर वाराणसी में आप भी आ चुके हैं और ये पूरा जो शहर है उसका विस्तार नहीं किया जा सकता। अगर लोग बढ़ते हैं तो उनके उसी सिस्टम में होकर गुजरना पड़ेगा। घाट बड़ा नहीं हो सकता, बनारस की गलियां चौड़ी नहीं हो सकती, जो विश्वनाथ मंदिर के जाने का रास्ता है वो अचानक से चौड़ा हो नहीं सकता। तो ऐसे में दिक्कत ये आ रही है, जो अप्रत्याशित भीड़ चली आई है। इस समय मैं वाराणसी के गंगा घाट पर हूं और आप देखिए अमावस की जो रात है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आप भीड़ देखिए, अभी से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर आने लगे हैं और लोग यहाँ पर रात तक बिताने को तैयार हैं इस भीषण ठंड के बावजूद भी। और ये पर्यटकों का जो जत्था है वो लगातार वाराणसी के घाटों का रुख कर रहा है और यह दिखाता है कि किस तरीके से भीड़ जो है, अगर अभी से यह हाल है तो कल का आप जरा सा अंदाजा लगाइए। और बनारस की जो तस्वीरें हमने आपको भेजी हैं उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बनारस में भीड़ जो है अप्रत्याशित तरीके से बढ़ रही है। और यह दर्शाता है कि भीड़ का जो कंट्रोल करने की एक सीमा है, जो सिस्टम है, वो फिलहाल जो वाराणसी में है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा। देखिए उसका कारण दरअसल ये है कि अधिकतर जो यहाँ पर फोर्सेस हैं वो फोर्सेस कुंभ के लिए गई हुई हैं। वाराणसी में जो पुलिस फोर्स है इसलिए उसे कुंभ जाने से रोक दिया गया है, पर इतने कम फोर्स में इतनी भारी पैमाने पर भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वाराणसी रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपने देखी होगी, ट्रेन चल रही है और उस चलती हुई ट्रेन में लोग कूद कर घुस रहे हैं। तो ऐसे में बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं कि किस तरीके से लोग भी अपने जान से खिलवाड़ करते हुए ट्रेनों में घुस रहे हैं। गंगा घाट पूरी तरीके से फुल है। विश्वनाथ मंदिर के आसपास के पूरे इलाके को नो व्हीकल जोन कर दिया गया है, तो टू व्हीलर तक नहीं चल पा रहे हैं वहां पर, इतनी भीड़ है, पैदल व्यक्ति नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये जो भीड़ है ये मौनी अमावस्या के बाद जब पलट प्रवाह होगा तो और भी ज्यादा वहां पर बढ़ेगी और स्थिति ये दरअसल ये हो जाएगी कि उसके बाद जो 26 फरवरी को शिवरात्रि माना जा रहा है और 3 फरवरी माना जा रहा है काशी पंचांग के हिसाब से वसंत पंचमी, तो सबसे ज्यादा जो भीड़ होने वाली है वाराणसी में मौनी अमावस्या के बाद से और भी ज्यादा भीड़ होगी। अभी तो कहा जा रहा है कि अभी अगर इतनी भीड़ है तो मौनी अमावस्या के बाद वसंत पंचमी और फिर शिवरात्रि तक इतनी ज्यादा भीड़ हो जाएगी। ऐसे में इसके संभालने के लिए पूरे शहर को एक तरीके से बैरिकेड में बदलना पड़ेगा जी। और यह भी निर्णय लिया जा सकता है, कल रात को 1 बजे तक काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन हुए हैं, रात को 1 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर बंद किया गया है। तो आप समझिए उसके बाद भी लाइन जो है वो 3 किलोमीटर लंबी खड़ी थी और भोर में 4 बजे से फिर से वो दर्शन शुरू हो गए हैं। तो भगवान को भी सहन करने का समय नहीं मिल पा रहा है, इतनी भीड़ हो रही है बनारस में। और आने वाले दिनों में मौनी अमावस्या कल है, कल माना जा रहा है 25 लाख से अधिक लोग गंगा घाटों पर रहेंगे और घाट पर अगर रहेंगे तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे। तो पूरे शहर का क्या क्या हाल होगा, किस तरीके से लोग यहाँ पर सिस्टम को संभालेंगे, ये बहुत सोचनीय विषय है। ये सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद है कि यहाँ पर सब कुछ सामान्य है। दूसरी बात ये कि जो लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास रहते हैं, यानी कि 84 घाट जो है 8 किलोमीटर के रेडियस में वाराणसी के राजघाट से लेकर 80 घाट तक, उसके आसपास के इलाके को नो व्हीकल जोन बनाया गया है।
तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई है। वो अपनी गाड़ी से निकल नहीं सकते, पैदल उनको जाने के लिए बहुत समय लग रहा है। आज हमें काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास तक पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। गाड़ियाँ पूरी तरीके से प्रतिबंधित थी। तो ये स्थिति अगर अब है तो मौनी अमावस्या के बाद वसंत पंचमी और शिवरात्रि तक क्या स्थिति होने वाली है, वो भी तब जब सारे अखाड़े बनारस आ जाएंगे। यहाँ पर पेशवाई निकाली जाती है। जब भी कुंभ होता है तो यहाँ पर शिवरात्रि के समय पेशवाई निकाली जाती है। होली के समय सारे जो अखाड़े हैं वो काशी में प्रवास करते हैं और काशी में होली खेलने की परंपरा रही है महादेव के साथ। तो अभी जो आने वाला 20 से 25 दिन है ये बनारस के लिए बहुत भारी होने वाले हैं। केवल बनारस नहीं, अगर कहें तो दूसरी ओर मिर्जापुर की भी बात करते हैं, क्योंकि विंध्यवासिनी मां के दर्शन के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु वहां भी पहुंच रहे हैं। मोहित मिश्रा हमारे साथ मिर्जापुर से सहयोगी जुड़े हुए हैं। मोहित, वहां कैसी तस्वीर है? क्या जो तस्वीर हम देख रहे हैं अयोध्या में, जो तस्वीर हम देख रहे हैं वाराणसी में, वही तस्वीर क्या मिर्जापुर में भी है कि महाकुंभ में स्नान फिर मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं? हालांकि मोहित सहयोगी की आवाज नहीं आ रही है। आप तीनों सहयोगियों का धन्यवाद। तो जिस तरीके से महाकुंभ में बंपर भीड़ और दूसरी ओर कल मौनी अमावस्या का अमृत स्नान और कहा जा रहा है करीब 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे, तो ये तस्वीरें अलग अलग दिखा रहे हैं। जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यहां से स्नान के बाद कोई अयोध्या जा रहा है, कोई वाराणसी, कोई मिर्जापुर, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति इस वक्त अवध से लेकर पूर्वांचल तक है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में स्नान को लेकर सवाल उठाया। खड़गे की टिप्पणी पर प्रयागराज महाकुंभ में हमारे संवाददाता ने जानी जनता की राय। कांग्रेस के एक बड़े नेता का बयान आया है कि क्या कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी। इसी चीज को समझने के लिए चूंकि मैं कुंभ क्षेत्र में मौजूद हूं और सीधे चलेंगे उन लोगों के पास जो लोग इस वक्त कुंभ में दुकानदारी कर रहे हैं, चाय पानी की दुकान लगाए हुए हैं। अब रोज के हजार रुपए कमाई हो जाती है, 1000-1200 रुपए की मतलब बचत होती है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, क्या कहेंगे आप? नहीं, क्यों नहीं होगी सर जी। मैं देख रहा हूँ कि आपका पूरा परिवार लगा हुआ है। पूरा परिवार लगा है, हम लोग हैं यहाँ पर। हमको हो गया 1.5 महीने। अच्छा, 1.5 महीने। तो मतलब खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हैं। कुंभ के मेले में मजा ले रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं, घूम टहल रहे हैं। धंधा ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। क्या बेच रहे हैं आप? तोता बेच रहा हूँ, बच्चे का खिलौना बेच रहा हूँ। खिलौना? तो ये बताइए कि कैसा चल रहा है? धंधा चल रहा है, ठीक से चल रहा है। वाटर प्रूफ बैलून है ये बच्चे के लिए, खेलने के लिए 20 रुपए का हम लोग बेचते हैं मेले में। कितना बेच लेते होंगे दिन में? हम लोग बेच ही लेते हैं 3000, 4000, 5000 जैसा है। 4-5 की कमाई हो जाती है रोज? रोज की नहीं, प्रॉफिट 3000 मान के चलिए लमसम हो जाती है। 3000 रोज का प्रॉफिट? रोज का प्रॉफिट हो जाती है। बच्चों के लिए आइटम है। कमाई कैसी हो रही है? कमाई जो भी है मालिक के दुआ से ठीक है, भोलेनाथ के कृपा से। हाँ, सब बढ़िया है। लेकिन कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी थोड़ी ना दूर होगी। तो ये बताइए। ऐसी बात नहीं होती है सर, ऐसी बात नहीं होती। उनको तो कहा नहीं है, कितना भी अच्छा योगी मोदी काम करे तो वो तो कहेंगे खराब की बात है, वो थोड़ी नहीं कहेंगे। 1800 मिल जाएगी एक दिन में। 1800 में एक दिन में। हमको बताओ, धंधा कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर। कितना कमा लेते हो दिन में? अब 8-9 हज़ार कहा जाता है। कम से कम 5000 का दिन भर में बेच देते हैं। सुबह 5 बजे से लेके शाम को 8-9 बजे तक 5000 का बेच देते हैं। माहौल बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ, भीड़ भी है, अच्छी दुकानदारी भी है और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ ठीक ही है, खुश है और क्या, खुश ही रहेंगे। अगर हम सिर्फ राजस्व की बात करें तो सरकार को अनुमान ये है कि सिर्फ सरकारी राजस्व में 25,000 करोड़ का मुनाफा होने वाला है। और जो दुकानदार हैं वो तो चूंकि बिजनेस व्यापार कर रहे हैं और ये मौका बार बार नहीं आता है। सामान भी बहुत महंगा मिल रहा है। तो
ये स्थिति इस वक्त कुंभ की है और देखिए ये तो खाली आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई मैंने। आप कुंभ में जहां भी चले जाइए इस वक्त आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट प्रयागराज। दिव्य भव्य महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस दिन महाकुंभ में एक दिन में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। मौनी अमावस्या पर सुरक्षा के महाप्लान के तहत जल, थल और नभ से निगरानी की जाएगी। संगम तट को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। बिना अनुमति ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकेगा। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर पुलिस के एंटी ड्रोन उसे मार गिराएगा। करीब 1 लाख पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर के भी जवान मुस्तैद रहेंगे। मेला क्षेत्र में 2750 एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मेला क्षेत्र में एनएसजी और एटीएस कमांडो भी तैनात है। यही नहीं, मेला क्षेत्र में स्नाइपर्स की भी तैनाती की गई है। वहीं किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के मद्देनजर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कल महाकुंभ के महापर्व में अब तक की सबसे बड़ी भीड़ अपेक्षित है। 10-12 करोड़ लोग आने की हमारी उम्मीद है। हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरे, पीने के पानी के लिए वाटर एटीएम, शौचालय, बिजली के खंभों पर नंबरिंग, यहाँ घाटों के किनारे आप देख सकते हैं कि जो खंभे लगे हुए हैं उन पे भी नंबरिंग की गई है। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं। प्रयागराज में संगम तट पर आस्था और भक्ति के अद्भुत रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक बाबा जो महाकुंभ में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांटे वाले बाबा कांटों पर लेटकर अपने हठ योग में लीन है। कांटे वाले बाबा को उनकी अनोखी साधना ने उन्हें महाकुंभ के आकर्षण का केंद्र बना दिया है। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में एक और कांटे वाले बाबा को देखने के लिए भक्तों की भीड़ जुटी है। आप देखें तो ये हमारे सामने कांटों वाले बाबा कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए हैं और लगातार कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं। और जिस तरह से ये एक प्रकार का हठयोग माना जाता है, तो वो हठयोग यहाँ पर कांटे वाले बाबा यहाँ पर कांटों पर लेट करके दिखा रहे हैं। और आप देखें तो एक यहाँ पर एक सलाई भी है। ऐसा लगता है कि उनके हाथ के आर पार ये सलाई जो है, कांटा जो है ये जा चुका है। बाबा को देखें तो वो लगातार मंत्र पढ़ रहे हैं। आशीर्वाद लेने आए बाबा से। आशीर्वाद लेने यहाँ पर लोग जो है जुट रहे हैं और उनकी जय जयकार भी लोग कर रहे हैं। बाबा हाथ उठा करके बीच में आशीर्वाद भी दे देते हैं। आशीर्वाद लेने आए हैं, इतनी दूर से आए हैं बाबा जी को देखने के लिए। बाबा की कृपा है जो हमारे ऐसे साधु के दर्शन हो गए हैं, हम धन्य हो गए हैं। उनको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए लगातार लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर जुट रही है और कांटों वाले बाबा लगातार मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान में मग्न हैं और लोग उनका दर्शन करके खुद को धन्य मान रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। और अब एक नजर हेडलाइंस पर।